आज क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एन ऑन कंटेन्स 150 बोल्ट्स। ऑन में कितने बोल्ट्स हैं? 150 बोल्ट्स एंड 50 नट्स। नट कितने हैं? 50 नट्स। आउट ऑफ विच, जिसमें से 50% आर रस्टेड। तो 50% आर रस्टेड यानी कि बोल्ट के भी 50% और नट के भी 50%। नाउ एन आइटम इज ड्रॉन फ्रॉम ऑन। अब एक ऑन में से एक आइटम ड्रॉ किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ बोल्ट और रस्टेड। जो आइटम ड्रॉ किया गया है या तो वो बोल्ट होना चाहिए या वो रस्टेड होना चाहिए। अब और यहाँ लग गया, इसलिए कौन सा थ्योरम हो जाएगा? ये एडिशन थ्योरम हो जाएगा। और माने क्या होता है? यूनियन। तो अब बोल्ट है और रस्टेड है। अब देखिए, पहले हम बोल्ट लिखते हैं। जो आइटम गिवन है बोल्ट्स है और एक नट्स दे रखा है, और यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल। फिर अब 50% रस्टेड है, तो आधे अगर रस्टेड है तो बाकी को क्या लेट कर ले? बाकी का नाम रख लेते हैं गुड, और बाकी का नाम ले लेते हैं रस्टेड। ये नाम रख लिया, गुड और रस्टेड हो गया। अब बोल्ट देखें, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। अब ऐसा थोड़ा एक बॉक्स बना लें तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये बना दिया एक बॉक्स, ये बना दिया। देखिए, अब टोटल अगर 150 देखे, 50 देखे, ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बोल्ट टोटल कितने हैं? 150 यहाँ से, और नट टोटल कितने हैं? तो यहाँ से 50। अब दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ें कि 50% रस्टेड, तो 50% यानी बोल्ट है 150, तो आधे रस्टेड हो जाए तो 75 हो जाएगा, आधे अच्छे हो जाएंगे तो 75 हो जाएगा। सिमिलरली 50 टोटल नट्स हैं, तो आधे रस्टेड हो गए तो 25, आधे अच्छे हो गए तो 25 हो गए। अब इस 75 और 25 को ऐड कर दें तो यहाँ मिल जाएगा हमें 100, और इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ मिल जाएगा हमें 100। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बोल्ट देखना है। बोल्ट हमारे पास, बोल्ट के नीचे आए तो टोटल यहाँ 150 है, इसको हम इवेंट ए लेट करेंगे। उसके बाद रस्टेड है, तो रस्टेड देखिए कहाँ पे? रस्टेड यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके सामने चलेंगे तो इसका टोटल के नीचे क्या लिखा हुआ? 100 है। तो इस इवेंट को क्या लेट कर लेंगे? हम बी लेट कर लेंगे। अब ध्यान से देखा जाए, इस 75 और 25 को ऐड करके 100 मिला है, और इसी 75 और ऊपर वाले 75 को ऐड करके 150 मिला है। ये जो 75 है, यहाँ हम इसको डबल सर्कल कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि 150 में भी ये इंक्लूडेड है और इस 100 में भी ये इंक्लूडेड है। तो ए और बी में जो कॉमन है वो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से टोटल आउटकम्स इसमें कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। ये लिख दिया। ए और बी के अंदर जो कॉमन है वो कितने हैं? यहाँ पे 75, जिसको डबल सर्कल से किया हुआ है। ए में कितने आउटकम्स हैं वो देखें। यहाँ पे ए में आउटकम्स टोटल कितना, हमने बोल्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है तो बोल्ट के नीचे देखेंगे 150 हो गया। और अगर बी के आउटकम्स को देखें तो बी यहाँ से क्या है? रस्टेड आइटम, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो रस्टेड के सामने यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। अब हम सब कुछ लिखते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 200 है, इंटरसेक्शन में हमें 75 मिल गया, ए में हमें 150 मिल गया, बी में हमें 100 मिल गया। अब हमने बोल्ट को ए लेट किया है, रस्टेड को बी लेट किया है, और है तो कौन सा लगाएंगे? एडिशन थ्योरम लगेगा, यूनियन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू देखें तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से देखें ए में कितना एलिमेंट है? 150 एलिमेंट है। टोटल आउटकम्स कितने हैं जी? तो 200 है। अब बी की बात करें, बी में कितना आइटम है जी? तो 100 आइटम है। टोटल आउटकम्स कितने हैं जी? 100 है। माइनस कॉमन क्या है? कॉमन अगर देखें तो कितना कॉमन आ रहा है? यहाँ से 75 है, तो ये 75 है अपॉन 200। तो इसको ऐड करें तो ये 150 और 100 मिलके 250, और 250 में से 75 अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है जी? 250 में से 75 अगर माइनस कर दें, ये कॉइन कह रहे हैं, डाइस के क्वेश्चन देखते हैं।
2 डाइस आर थ्रो, 2 डाइस को इकट्ठा थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 अपीयर्स, जो डिजिट 4 है, अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाइस पे क्या नंबर होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई, और सेकेंड डाई पे क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। बीच में और लगा है एडिशन थ्योरम, यूनियन का फॉर्मूला इसमें लगेगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स में चूँकि 2 डाइस हैं, एक डाइस का 6 होता है, दूसरे का 6 होता है, यहाँ मल्टीप्लाई लग के आउटकम कितना हो गया जी, 36 हो गया। अब सबसे पहले हम लेट करते हैं कि 4 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई, तो 4 अपीयर होने को इवेंट ए लेट कर लिया। तो फर्स्ट डाई पे 4 अपीयर कैसे होगा, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे कोई कंडीशन नहीं है, तो सेकंड पे कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के 2, फिर 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, और 4 6 हो सकता है। ये हो गया आउटकम्स। अगर इसके अंदर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो जाएंगे। अब बी का देखें तो बी में क्या कंडीशन है, 3 का मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाइस, 3 का मल्टीपल डाइस में या तो 3 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, तो सेकंड पे पहले 3 लिखते हैं। सेकंड पे 3 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पे कुछ भी लिखना पड़ेगा, तो 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 1 3 2 3 3 3 छूट गया यहाँ पे, तो बाद में लिख देता हूँ, ये 3 3 छूट गया है, 3 3 काउंट करें 1 2 3 4 5 6। अब 3 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल अगर लिखना है तो फिर 1 6, फिर क्या आएगा 2 6 आएगा, फिर क्या आएगा 3 6 आएगा, फिर क्या आएगा 4 6 आएगा, फिर 5 6 आएगा, और फिर 6 6 आएगा। तो ये बन गया बी के आउटकम्स। तो बी के आउटकम्स अगर काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, और ये 12 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए जी, 12। अब आइए देखते हैं ए और बी में जो कॉमन है वो क्या क्या कॉमन हो सकता है। ए और बी में कॉमन है, यहाँ से देखिए 4 3, यहाँ भी कहीं 4 3 लिखा हुआ है। इसके अलावा एक कॉमन है आपका 4 6, वो देखें कहाँ है, यहाँ 4 6 है, इसमें देखें 4 6 कहाँ है, ये 4 6 यहाँ पे, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो ये हो गया 4 3 और एक हो गया 4 6। तो इनके एलिमेंट्स को काउंट अगर हम करते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे कितने आते हैं जी, तो 2 एलिमेंट्स आते हैं। अब सीधा फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला है, हमको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए के आउटकम्स काउंट करें, कितना है जी, तो 6 है, तो 6 अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, 2 डाइस के केस में 36 होता है, वो लिख दिया। बी में कितने आउटकम्स हैं जी, तो बी में 12 आउटकम्स हैं, तो 12 अपॉन 36 हो गया। कॉमन एलिमेंट कितने हैं, आप 2 निकाल चुके हैं, तो 2 कॉमन एलिमेंट हो गया। अब देखें यहाँ से कि 6 और 12 को ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 होगा। 16 अपॉन 36, और कैंसिल आउट कर लें 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36 हो गया। तो ये जो एडिशन थ्योरम है, इस एडिशन थ्योरम के अंदर कॉमन आ रहा था ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट, जिसमें कॉमन आता है वो कौन सा इवेंट कहलाता है, नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। तो आज 2 क्वेश्चन हमने किया, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। एक सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 4/9 आ गया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।